हमारा एक क्वेश्चन है। ऑन 1 जुलाई 2015 हमने एक प्लांट खरीदा है 60,000 का और हमने एक एडिशनल प्लांट खरीदा है 40,000 का एंड ऑन 1 जनवरी 2016 और फिर हमने एक और प्लांट खरीदा है 20,000 का ऑन 1 अक्टूबर 2016 एंड ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 part of the plant purchase on 1 July 2015 was sold for ₹6,000. Depreciation charge हो रहा है 10% per annum पे on original cost। तो अब हम इस क्वेश्चन को एक एक जैसे मैंने आपको पहले बताया था डायग्राम की वजह से देखते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ मैंने ईयर्स बना लिए हैं। 1 अप्रैल 15 की बात हो रही है तो 1 अप्रैल 15, 1 अप्रैल 16 एंड 1 अप्रैल 17 हमने प्लांट का परचेज किया है ऑन 1 जुलाई, मतलब यहाँ पे परचेज किया है 1 जुलाई 2015 पे हमने प्लांट फर्स्ट परचेज किया है 60,000 का एंड ऑन 1 जनवरी 2016 ये हमारा अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 2016। तो हमने 1 जनवरी 2016 तो जनवरी हमारा इसी साल में ही आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर में। 1 जनवरी 2016 1 जनवरी हमने प्लांट सेकेंड परचेज किया है 40,000 का और हमने एक और प्लांट परचेज किया है कब 1 अक्टूबर 2016। तो 1 अक्टूबर मतलब इस साल में 1 अक्टूबर, अब 1 अप्रैल यहाँ पे है तो 1 अक्टूबर यहाँ पे होगा 16। प्लांट थर्ड परचेज किया है कितने 20,000 का। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने 1 जुलाई को प्लांट 1 परचेज किया 60 का, 1 जनवरी को परचेज किया है 40 का और प्लांट 3 परचेज किया है 20,000 का 1 अक्टूबर को। एंड ऑन 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017 हमने क्या किया है 1/3 पार्ट ऑफ प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई 2015। मतलब कौन से प्लांट की बात हो रही है फर्स्ट प्लांट की, जो हमने 1 जुलाई को परचेज किया था प्लांट, हमने उसमें से उसका 1/3 पार्ट बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है कितने रुपए का 6,000 रुपीज का और हमें स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पे। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने प्लांट अकाउंट बना लिया है। सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे। हमने कब परचेज किया है 2015, तो हम 2015 यहाँ पे लिख देंगे। कब परचेज किया है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट प्लांट 1 परचेज किया है, कितने रुपए का किया था हमने 60,000 का और हमने उसी साल प्लांट सेकेंड परचेज किया है। कब परचेज किया है 1 जनवरी। टू बैंक अकाउंट से आप यहाँ पे लिख लेना प्लांट सेकेंड कितने रुपये का परचेज किया है 40,000 का। अब हमने पूरे साल और कुछ नहीं किया है तो अब हम इन दोनों पे क्या करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नेक्स्ट ईयर और यहाँ पे 2016 में हमने परचेज किया है तो 31 मार्च लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। प्लांट 1 एंड प्लांट सेकेंड। प्लांट 1 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 9 मंथ्स का, क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का। तो कितना लगेगा डेप्रिसिएशन 60,000 इंटू 10% इंटू 9/12। जुलाई से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा जो आएगा 4,500 और प्लांट सेकेंड परचेज किया है 1 जनवरी 40,000 का। तो 10% कितने मंथ्स का लगेगा जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का जो होगा 1,000। ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने फर्स्ट प्लांट जुलाई में परचेज किया तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और प्लांट सेकेंड हमने
जनवरी में परचेज किया है तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब हम इनका बैलेंस निकाल देंगे कि बैलेंस के बाद हमारी कितनी मशीनरी बच गई है, कितना प्लांट बच गया है। प्लांट 1 जो निकलेगा 60,000 माइनस 4,500 एंड प्लांट सेकेंड 40,000 माइनस 1,000। तो अब हम इनको लेस करके आएगा 55,500 और प्लांट सेकेंड को करके आएगा 39,000। अब हम इनका बैलेंस निकाल देंगे। जो होगा 1 लाख और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 लाख। ये अकाउंट क्लोज कर देंगे 2015-16 का। अब इसी बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर। ये भी 31 मार्च को ही हमने किया था। अब इसी को 1 अप्रैल कर देंगे यहाँ पे ये अमाउंट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लांट 1 एंड प्लांट सेकेंड। प्लांट 1 की वैल्यू क्या थी 55,500 एंड प्लांट सेकेंड था 39,000। ये आ गया। और इसी साल हमने क्या किया है, एक और न्यू प्लान खरीदा है 1 अक्टूबर को 2016 में। तो बैंक अकाउंट से प्लांट 3 खरीदा है। कितने रुपए का खरीदा है हमने 20,000 का। तो हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे और इनका टोटल भी यहाँ पे लिख देंगे 94,500। यहाँ पे हमने इन दोनों का टोटल लिख दिया। अब पूरे साल अब हमने कुछ नहीं किया तो अब यहाँ पे इनका डेप्रिसिएशन निकाल देंगे 2017 में 31 मार्च में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। अब डेप्रिसिएशन हम किस पे निकालेंगे, तीनों प्लांट्स पे, प्लांट 1 पे भी, प्लांट सेकंड पे भी एंड प्लांट 3 पे भी। अब हमने ये वाला प्लांट तो पूरे साल यूज़ किया है, फर्स्ट प्लांट भी और सेकंड प्लांट भी। तो 60,000 का 10% निकालेंगे जो होगा 6,000, क्योंकि अब ये प्लांट तो पूरे साल यूज़ हुआ है और प्लांट सेकंड भी अब पूरे साल यूज़ हुआ है तो 4,000 निकल जाएगा। 40,000 का 10%। बट हमने प्लांट 3 कब खरीदा है 1 अक्टूबर को। तो प्लांट 3 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 6 मंथ्स का जो होगा 1,000। अब हम इन सबको टोटल कर देंगे आएगा 11,000। प्लांट 3 पे हम 6 मंथ्स का निकालेंगे, बाकी दोनों प्लांट्स पे हम पूरे मंथ्स का निकालेंगे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब हम इन दोनों को बैलेंस कर देंगे क्योंकि अब हमने पूरे साल कुछ नहीं किया ना, मशीनरी को बेचा, तो बस अब हम इन दोनों को बैलेंस कर देंगे। प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3। 55,500 में से 6,000 को लेस कर देंगे जो होगा 49,500। 39 में से 4,000 को माइनस कर देंगे जो होगा 35,000 और 20,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे जो आएगा 19,000। अब इन सब का टोटल 1,03,500 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे 1,14,500 से, 1,14,500 से। बट अब हमने क्या किया नेक्स्ट ईयर, स्टार्टिंग में ही मशीनरी को बेच दिया। सारी मशीनरी को नहीं बेचा हमने, कितना बेचा है 1/3 मशीनरी। सबसे पहले जो सारा हमारा, हम इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जो यहाँ का हमने बैलेंस लिखा है वो नेक्स्ट पे लिख देंगे। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा कब का 2017 का। तो अब हम यहाँ पे 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3 जो था 49,500, 35,000 एंड 19,000। तो 1,03,500।
बट अब हमने मशीनरी को बेचा है 1 अप्रैल में, 1/3 मशीनरी को हमने बेच दिया है। तो हमारा 2017 में ही 1 अप्रैल में जब हमने बेचा तो मैंने आपको बताया था कुछ कैश आया होगा, बैंक में पैसे आए होंगे। तो बाय बैंक अकाउंट हमने बेचने पे हमें कितने पैसे मिले थे, 6000 पे हमने बेचा था। तो अब हम यहाँ पे 6000 लिख देंगे। बट हमारी मशीनरी थी कितने की, प्लांट 1 था 49,500 का, प्लांट 1 था 49,500 का। बट हमने पूरा तो नहीं बेचा, 1/3 बेचा है। तो अब हम इसका 1/3 निकाल लेंगे, जो होगा 16,500। हम इसका 1/3 निकालेंगे तो 1/3 की मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 16,500। बट हमने उस मशीनरी को बेचा कितने पे, बेचने पे हमें कैश कितना मिला, 6000। ये थी हमारी प्लांट की वैल्यू, 1/3 जो हमारी डेप्रिसिएशन के बाद आई थी, और हमने बेचा कितने पे, 6000 पे। तो हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस हो गया कितने का, 10,500 का, क्योंकि हमने 16,500 की थी और बेच दिया कितने में, 6000 में। अगर लॉस होता है तो हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो है लॉस ऑन सेल। 1 अप्रैल में ही लिख देंगे कितना आगे लॉस ऑन सेल, 10,500 का, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद हमारी मशीनरी की वैल्यू थी 16,500। अब इसके बाद तो हमने कुछ नहीं किया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, बाकी बची हुई प्लांट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और प्लांट 1 पे 2/3 प्लांट का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि हमने 1/3 बेच दिया प्लांट, तो 2/3 तो बच गया ना, तो 2/3 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 31 मार्च 2018 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3। प्लांट 2 एंड 3 पे तो सिंपल लगेगा। प्लांट 2 की कॉस्ट वैल्यू कितनी थी, 40,000, 14,000 का 10% 4,000, तो यहाँ पे 4,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा प्लांट 2 पे। एंड प्लांट 3 की वैल्यू कितनी थी, प्लांट की 20,000, तो इसका 20,000 का 10% 2,000, क्योंकि हमने इसको तो बेचा नहीं है। बट हमने प्लांट 1 को बेचा है, 2/3 प्लांट को हमने बेच दिया है, तो 1/3 प्लांट को बेच दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हमारे पास है, रिमेनिंग प्लांट हमारे पास कितना है, 2/3। 2/3 किसका, 49,500 का, 49,500 का हमारे पास 2/3 अभी भी बचा हुआ है। ये तो हमारा रिमेनिंग प्लांट बचा हुआ है। बट डेप्रिसिएशन हम SLN मेथड पे लगा रहे हैं, जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इस प्लांट की, हमने इस प्लांट को खरीदा था 60,000 पे, तो डेप्रिसिएशन 60,000 पे लगेगा। तो 60,000 में से 1/3 तो हमने बेच दिया है, तो 2/3 किसका बचा है हमारे पास, 60,000 का। डेप्रिसिएशन हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, तो अब हम इसको करेंगे, जो आएगा हमारा 40,000। तो अब हम डेप्रिसिएशन किस में निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन हमारा निकलेगा 40,000 पे, 40,000 का 10%, जो आएगा हमारा 4,000। डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट प्लांट की 60,000, 60,000 का 2/3, 1/3 हमने मशीनरी बेच दी, तो 2/3 मशीनरी बची 40,000 की, 40,000 का हमने 10% निकाला 4,000। तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 4,000 और इसका टोटल 10,000। अब बाय बैलेंस कर देंगे, बाय बैलेंस कितना हो गया दोनों का बच के, प्लांट 1 का, प्लांट 2 का एंड प्लांट 3 का। अब प्लांट 2 की वैल्यू क्या थी, 35,000 में से 4,000 गए,
जो हो गया 31,000। प्लांट थर्ड पे कितना होगा, 90,000 में से 2,000 गए, जो हो गया 17,000। अब प्लांट वन पे, अब प्लांट वन का हम कैसे निकालेंगे बैलेंस, 49,500 में से इसका 1/3 तो हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, अब इसका भी 2/3 हमारे पास बचा हुआ है, तो 2/3 हमारा कितना था, 2/3 मशीनरी अभी भी बची हुई है 49,500 की, जो है 33,000। तो 33,000 डेप्रिसिएशन के बाद है, तो 33,000 में से 4,000 गए, तो कितना आ गया हमारा 33,000, 29,000। 33,000 में से हमने 4,000 लेस कर दिया, जो है 29,000, तो इन सब का टोटल हो गया 77,000। और अब हम इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। 1,03,500, यहाँ पे भी 1,03,500। प्लांट वन पे हमने एक डेप्रिसिएशन लगाना था, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन, तो हमने यहाँ पे निकाला 2/3 60,000 का, जो आया 40,000। 40,000 का 10% निकाला 4,000, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन किस में निकालना था, स्ट्रेट लाइन मेथड पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगना था। और हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये जो रिमेनिंग मशीनरी थी इसका 2/3 निकाला 33,000, फिर उसका हमने बैलेंस कर दिया, क्योंकि बैलेंस तो इस पे निकालना था ना, इसमें 1/3 तो हमने बेच दिया, जो बेच के हमें जो कैश मिला और जो प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, और फिर जो रिमेनिंग था वो हमने उसका बैलेंस कर दिया। जो अब हमारी मशीनरी रिमेनिंग है वो कितनी है, 29,000। तो अब हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा और स्ट्रेट लाइन मेथड कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ comment, share and don't forget to subscribe my channel. So thank you so much for watching.